हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 3 जून और 3 जून से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है, तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, अभी तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है, 2 जून को इसे सेलिब्रेट किया गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में बना था और इसे अब भी मनाया गया है। देखिए, 1960 से ही तेलंगाना हुए, तेलंगाना राज्य के लिए अलग से राज्य है, उसके लिए मांग उभरी थी कि इसको अलग से राज्य बनाया जाए। 2009 में आंध्र प्रदेश के द्वारा अधिनियम पुनर्गठन जो कि अधिनियम था उसे पारित किया गया था और इसे अंततः 2 जून 2014 को अलग से इसका जो कि राज्य से स्थापित किया गया था। देखो, इसके सीएम थे, सीएम अभी भी है, मतलब चंद्रशेखर राव इसके सीएम है और इसकी राजधानी है हैदराबाद। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए, 30 मई को अभी गोवा राज्य दिवस मनाया गया है, गोवा स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस या फिर उत्कल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दिवस दोनों ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर विजय, देखिए ये है दर्डा, डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखित रिंग साइट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अभी देखिए, पुस्तक का विमोचन किया है शशि थरूर, लेखक हैं और कांग्रेस के सांसद हैं शशि थरूर, और इन्होंने डॉक्टर विजय दर्डा के द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइट का भी विमोचन किया था। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए, जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं और इनके द्वारा मुंडक उपनिषद पुस्तक को विमोचन किया गया था और लिखित पुस्तक की थी ये डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक थी मुंडक उपनिषद। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं और इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक थी वो थी मोदी शेपिंग ग्लोबल लीडर इन फ्लक्स पुस्तक थी, जो कि इन्होंने एस जयशंकर ने लिखी थी और इसका जो विमोचन किया था वो जेपी नड्डा ने किया था, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। कस्तूरी रे, तो देखिए कस्तूरी रे के द्वारा द्रौपदी मुर्मू ज फ्रॉम ट्राइबल्स हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स पुस्तक लिखित है कस्तूरी रे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स संघ की बैठक स्थानीय मुद्रा व्यापार और यूक्रेन रूस संघर्ष पर शांति योजना कहाँ संपन्न हुई है? तो देखिए, ब्रिक्स से हम याद रखेंगे, ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 5 देश शामिल हैं। 2010 में साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बना था, उससे पहले ब्रिक्स को ब्रिक कहा जाता था। 2001 में इसका गठन हुआ था और इसके 5 सदस्य भी इसमें शामिल हैं। 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी, जिसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, और अभी ब्रिक्स की जो अध्यक्ष हैं वो हैं ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ, उसकी राष्ट्र अध्यक्ष हैं, तो अभी प्रेजेंट में है। देखिए, जो कि ये ब्रिक्स संघ की बैठक हुई है यह हुई है केपटाउन में, क्योंकि 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है अभी केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में इसकी अध्यक्षता कर रहा है, और यहाँ पर इसकी जो कि स्थानीय मुद्रा व्यापार और यूक्रेन रूस संघर्ष पर शांति योजना यहाँ पर संपन्न हुई है। 5 देशों के विदेश मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया है और यहाँ पर विभिन्न जो कि और भी यहाँ पर जो कि मुद्दे हैं उन पर भी बातें वगैरह हुई हैं। देखिए, ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो इंडोनेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। भारत इस बार G20 और SU दोनों की ही अध्यक्षता कर रहा है। केपटाउन अभी बताया है कि 15 ब्रिक्स सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ है। देखिए, 14वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था चीन में 2022 में, और 2021 में अगर पूछ लिया जाए तो 2021 में भारत में आयोजित हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन। UAE, तो देखिए UAE में COP28 का भी आयोजन होगा UAE में। इससे पहले COP27 का आयोजन हुआ था मिस्र में, और अभी COP28 के लिए COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति परिषद में मुकेश अंबानी को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहरुख खान किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो देखिए, अभी शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये है रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। चाइना की कंपनी है रियलमी और इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए, सेवलॉन हैंड ने पहली बार अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये है सचिन तेंदुलकर। यूनिसेफ इंडिया, तो देखिए यूनिसेफ इंडिया के भारत में जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है आयुष्मान खुराना, और आयुष्मान खुराना इसके साथ में ही बैकफिट के भी ब्रांड एम्बेसडर भी कुछ देर पहले नियुक्त किए गए थे। लावा के ब्रांड एम्बेसडर हैं कार्तिक आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 250 मैच खेलने वाले IPL के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए, अभी 2023 में IPL का 16th सेंस जो कि एडिशन है आयोजित हुआ था और इसमें CSK चेन्नई सुपर किंग्स जीती थी, और देखिए इसके कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी, और इन्होंने यही 250 मैच खेलने वाले IPL के पहले खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए, शुभमन गिल, तो देखिए इनको ऑरेंज कैप मिला है अभी
ऑरेंज कैप मिला है आईपीएल में। डेविड वार्नर पहले ऐसे विदेशी कप्तान हैं जिन्होंने कि सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं, विदेशी कप्तान डेविड वार्नर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैच खेलने वाले हैं वो है भारतीय महेंद्र सिंह धोनी। डेवॉन कॉनवे तो देखिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अभी इनको दिया गया है डेवॉन प्लेयर को आईपीएल में ही। देखिए शुभमन गिल को ऑरेंज का कैप मिला है, तो जो पर्पल कैप मिला है वो मिला है मोहम्मद शमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने सुदर्शन शक्ति 2023 नामक अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो देखिए भारतीय सेना इंडियन जो कि फोर्स है उसके द्वारा सप्त शक्ति सेना ने कमान है उसके द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 जो कि डिफेंस एक्सरसाइज हुई है तो वो हुई है पंजाब और राजस्थान, इन दोनों ही राज्यों में आयोजित हुई है। ए और बी इसका दोनों ही राइट आंसर है। देखिए ऑप्शंस में अभी केरल बसता है, केरल से रिलेट करेंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत और फ्रांस के बीच में अभी फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किया गया था। इसके साथ में एक दो जो की डिफेंस एक्सरसाइज हुई हैं उनके बारे में बताती हूँ कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, इंग्लिश में तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दस्तलिक या फिर हिंदी में दुस्तलिक, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। भारत के ही राजस्थान के जोधपुर शहर जिसको कि सूर्य नगरी भी कहा जाता है, वहाँ पर भारत और मिस्र के बीच में भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। तो ये तो आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है संयुक्त सैन्य अभ्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तमिलनाडु राज्य ने ऑटोमोबाइल प्लांट पर किस देश के साथ में अभी समझौता किया है? तो देखिए भारत के तमिलनाडु राज्य ने किया है जापान के साथ में समझौता किया है, ऑटोमोबाइल प्लांट पर समझौता किया है। देखिए जापान से एक दो चीज़ आपको याद रखनी है कि वीर गॉर्जियन, धर्म गॉर्जियन, शिन्यू मैत्री और एक जिमैक्स, तो ये सारों की संयुक्त सैन्य अभ्यास होती हैं भारत के और जापान के बीच में होती हैं। और अभी जापान की धरती पर मतलब विदेशी धरती पर पहली बार सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी थी वीर गॉर्जियन में जिन्होंने हिस्सा लिया था, वो थी अवनी चतुर्वेदी थी। देखिए जापान में G7 की भी अध्यक्षता हुई थी जापान के हिरोशिमा शहर में, और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी को जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, उन्होंने इनको आमंत्रित किया था। ऑप्शन को भी क्लियर करेंगे तो देखिए डेनमार्क, तमिलनाडु राज्य ने ऑटोमोबाइल प्लांट पर अभी जापान के साथ समझौता किया है, तो डेनमार्क के सहयोग से ही भारत के तमिलनाडु शहर में ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया जाएगा। मालदीव, देखिए मालदीव से रिलेट करके लिखना है कि मालदीव की तर्ज पर ही लक्षद्वीप में 800 करोड़ की लागत से वाटर विला का निर्माण किया जाएगा लक्षद्वीप में। अमेरिका, तो देखिए अमेरिका से याद करना है कि टाटा जो कि केव हैं, टाटा नहीं सॉरी सॉल्ट केव हैं, नमक की जो गुफाएं हैं अमेरिका के जैसी, तो वहाँ पर जगह राजस्थान के जो कि नमक के खान है तो वहाँ पर भारत सरकार अभी स्टार्ट करेगी, पेट्रोलियम भंडार छपता है उसको यहाँ पर स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो देखिए अभी 23 आईफा अवार्ड हुए थे और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है तो ये है दृश्यम 2 मूवी है जो कि अभी रिलीज हुई थी, कुछ दिनों पहले आई थी अजय देवगन की। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो RRR 95वें ऑस्कर अवार्ड आयोजित हुए थे और यहाँ पर RRR के जो गाना था नाटू नाटू सॉन्ग था उसको मूल गीत का अवार्ड दिया गया था। गंगूबाई काठियावाड़ी, तो देखिए गंगूबाई काठियावाड़ी को नेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और द कश्मीर फाइल्स, देखिए द कश्मीर फाइल्स को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनको अवार्ड दिया गया था द कश्मीर फाइल्स मूवी को। देखिए दृश्यम 2 23वें आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है तो ये मिला है ऋतिक रोशन को, मूवी थी इनकी बेदा। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है तो ये मिला है आलिया भट्ट को। और देखिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है तो बेस्ट डायरेक्टर थे इसमें R माधवन बेस्ट डायरेक्टर थे, इनकी मूवी थी द रॉकेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए अभी NSC जो कावा कप है वो आयोजित हुआ था, नेपाल में आयोजित हुआ था यह। और देखिए इसने महिला जो कि महिला चैलेंज कप 2023 भारत ने इसको जीत लिया है। बॉलीवुड टूर्नामेंट कप था ये, नेपाल परिषद के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, नेपाल परिषद एसोसिएशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें 8 देश इसमें शामिल थे जिसमें कि नेपाल था, कजाकिस्तान था, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश। तो इसमें ये प्रमुख रूप से ये सारे देश इसमें शामिल थे। तो देखिए इसमें भारत फर्स्ट स्थान पर रहा है, कजाकिस्तान इसमें सेकंड स्थान पर, नेपाल इसमें थर्ड पर है, उज्बेकिस्तान फोर्थ पर रहा है और सबसे 8th में जो रहा है वो है बांग्लादेश, इसमें 8th स्थान पर रहा है। तो इस प्रकार से काबा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब भारत ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार किस एयरवेज को प्रदान किया गया? तो देखिए अभी वर्ष 2023 के लिए जो कि पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार है वह दिया गया है एतिहाद एहम एयरवेज है, उसे दिया गया है यह पुरस्कार एतिहाद
एयरवेज को दिया गया है। अगर शीर्ष पुरस्कार मतलब शीर्ष एयरवेज के लिए अगर पूछ लिया जाए कि शीर्ष एयरवेज का अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो न्यूजीलैंड एयरवेज को दिया गया है। लेकिन पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार दिया गया है एतिहाद एयरवेज को। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने शून्य कार्बन जो उत्सर्जन किया है उसके लिए से यह अवार्ड दिया गया है। देखिए ऑप्शंस में अभी हमद एयरपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे ज़्यादा सुंदर जो कि एयरपोर्ट रहा है वो रहा है हमद एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सुंदर एयरपोर्ट रहा है वो है दिल्ली एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे देश का उल्लेख किस या किन नामों से किया जाता है? तो देखिए संविधान में हमारे देश का उल्लेख 2 नामों से किया गया है, भारत और इंडिया। देखिए भारत या फिर BHRAT इस प्रकार से, इंडिया या फिर इंडिया इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा ये दोनों ही चीज़ें, और इसका राइट आंसर है भारत तथा इंडिया। देखिए भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया इस प्रकार का कोई भी शब्द नहीं है कि हिंदुस्तान नहीं है, भारत और इंडिया 2 ही शब्द दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो देखिए भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है, तो देखिए यहाँ पर देखना है संघ सूची से संबंधित नहीं है। अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 में भारत की 3 अनुसूचियाँ है, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो देखिए संघ सूची में कृषि नहीं है, देखिए इसमें रक्षा है, विदेशी मामले हैं, रेलवे है, तो इस प्रकार के संघ सूची में शामिल है। लेकिन कृषि और पुलिस ये शामिल है राज्य सूची में, राज्य सूची में शामिल है। इसके बाद में बचती है समवर्ती सूची। तो देखिए समवर्ती सूची में शिक्षा, वन और वन्यजीव, जनसंख्या, ये सारी चीज़ें ही हमें समवर्ती सूची में दिखाई देती हैं, मेंशन किया गया है। देखिए NDA 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये सितंबर में जो पेपर हुआ था 4 सितंबर को, उसमें आया हुआ क्वेश्चन था। जून 2022 में निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना के किन पोतों को सेवामुक्त किया गया है? तो देखिए जून 2022 की करंट अफेयर में पूछी गई है, और देखिए इसमें जो सेवामुक्त किए गए, रिटायर किए गए थे जो INS थे, जहाज थे, तो वो थे INS निशंक था और INS अक्षय था। ये दोनों ही जहाज़ों को सेवामुक्त किया गया था। अभी देखिए 2022 से ही 19 सितंबर 2022 को अजय जो कि INS था उसको सेवामुक्त किया गया था। 2023 मई 2023 में INS मगर को सेवामुक्त किया गया है। सबसे बड़ा युद्धपोत के लिए अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा युद्धपोत कौन सा है, तो वो है INS विक्रमादित्य सबसे बड़ा युद्धपोत है, जो कि अभी यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ये है INS निशंक और INS अक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय नौसेना को MH-60R हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए यह भी आपके सारा ही NDA 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है, जो कि ये है। तो देखिए अभी हेलीकॉप्टर MH-60R हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए 24 MH-60R हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए 2020 में समझौता हुआ था भारत और USA के बीच में, भारत और USA के बीच में। देखिए ऑप्शंस को भी यहाँ पर एक बार क्लियर कर लेते हैं कि इजराइल से अगर आपको पूछ लिया जाए तो कभी देखिए हाइफा पोर्ट, हाइफा या फिर हाइफर, तो ये पोर्ट अडानी के द्वारा अधिग्रहण किया गया है इजराइल के द्वारा। इजराइल के मुख्य प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। फ्रांस से देखिए फ्रांस से अभी 36 जो कि राफेल जेट हैं उनकी बात हुई थी, जिसमें से कि 25 से 26 अभी आ चुके हैं। 36 करोड़ के 36 राफेल जेट हैं। देखिए रूस सबसे बड़ा तेल उत्पादक करता, जो शीर्ष तेल उत्पादक करता देश है भारत का, तो वो है रूस है। तो देखिए ये तो आपका क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन उसके साथ में ही मैंने इनको भी क्लियर करवा दिया अगर आपके क्वेश्चन पे आया जाए तो। अगर आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की रक्षा के संदर्भ में सूरत और उदयगिरी पद किससे संबंधित है? देखिए सारा ही आपका आने वाला जो पोर्शन है वह डिफेंस से है। 3-4 क्वेश्चन बने हैं, यह भी NDA में आया हुआ क्वेश्चन ही था। तो ये सूरत और उदयगिरी दोनों ही युद्धपोत हैं। देखिए सूरत यहाँ पर P-15B है और यह गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और जो कि उदयगिरी है तो वह P-17A है, यह भी मिसाइल, और ये दोनों ही युद्धपोत से संबंधित है। देखो कार्गो हेलीकॉप्टर से CH, कार्गो हेलीकॉप्टर याद रखेंगे CH। और सबसे बड़ा जो हेलीकॉप्टर जिसका जो चर्चा में है वो है चिनूक हेलीकॉप्टर। और चिनूक हेलीकॉप्टर कौन सा है? जो कि सेना के जो मतलब सैनिक होते हैं, सैनिकों के साथ साथ तोप है, बारूद है और अन्य उपयोगी सामान वगैरह होता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए CH जो हेलीकॉप्टर है, कार्गो हेलीकॉप्टर, उसका यूज़ किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो चर्चे में है वो है चिनूक हेलीकॉप्टर है।
समुद्र गश्ती विमान, देखिए समुद्र गश्ती विमान के साथ में अभी 2016 को भारत और यूएसए की कंपनी है एयरोस्पेस बोइंग कंपनी, इसके साथ में यहाँ पर समझौता चल रहा है। और अभी इसमें 12वां जो हेलीकॉप्टर है जो कि समुद्र गश्ती विमान है वह अभी लाया गया था रिसेंटली ही। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।